आज के समय में हर कोई बंदा मार्केट में आ रहा है लेकिन पैसे अपने लॉस कर रहा है। कोई 1 लाख का नुकसान में, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। कुछ बंदे तो ऐसे भी जो 50-50 लाख का लॉस कर सके। लेकिन आज के समय में कोई भी मार्केट में आता है तो बस यही वीडियो सर्च कर रहा है कि मैं ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमाऊं, कैसे पैसे बनाऊं। लेकिन ये आपको ना तो कोई सिखा रहा है, ना आपको कोई बता रहा हो, ना आप ये चीज़ देखना चाहते हो कि मैं अपना लॉस कैसे कम करूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप अपना लॉस कम कर सकते हो, अपना कैसे नुकसान बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका ओवर ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग का क्या कारण है, ओवर ट्रेडिंग का क्या रीजन है, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको मार्केट में क्या क्या लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि आप हमें ये क्या चीज़ सिखा रहे हो, ये चीज़ हमारे काम नहीं आने वाली। भाई अगर नहीं काम आने वाले मत देखो। लेकिन मैं ये चीज़ें मेरे खुद की लाइफ में सीखा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी लॉस हुआ था। जब मुझे लॉस हुआ था तो ये चीज़ें मेरे समझ में आई कि टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा मायने रखती है। और अगर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है तो आप ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब हम समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। देखो मार्केट में बता दूं, ओवर ट्रेडिंग का मतलब है अगर आप मार्केट में आए हो, आपने ओपन होते अपना मार्केटिंग में देखा कि हाँ मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, आप अगर प्रॉफिट में चल रहे हो, आपने दिन का 5,000 प्रॉफिट कमाया, लेकिन फिर भी आप मार्केट में ओवर ट्रेड कर रहे हो। आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, आप दूसरा ट्रेड ले रहे हो, आपका तीसरा ट्रेड ले रहे हो, चौथा ट्रेड ले रहे हो, लास्ट में जाके आप अपना जो प्रॉफिट था उसे जीरो कर दिए। ये चीज़ होती है आपका लॉस। अगर मार्केट में आपका 1,000 का लॉस चल रहा है तो आप सोचे कि एक और ट्रेड ले लूँ, 1,000 से बढ़ के वो 2,000 हो जाएगा, फिर तीसरे ट्रेड में 3,000 हो जाएगा, फिर 4,000 हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये लॉस अगर 3,000 आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा, वो लॉस आपका 3,000 आ जाता है, दूसरी बार आपका वो लॉस 2,000 आ जाता है, लास्ट में 1,000 आ जाता है। अब आप सोचते हो कि नहीं मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, ब्रेक इवन पे आ जाऊं। ब्रेक इवन पे भी आप आ जाते हो, अब आपका माइंड साइकोलॉजी बदल जाता है कि मुझे कैसे प्रॉफिट कमाना है। मैं ये नहीं बोल रहा है साइकोलॉजी गलत है, लेकिन ये गलत इसलिए कि आप जब मार्केट में आए थे तो आपने सोचा था कि एक ट्रेड, दो ट्रेड या 3 ट्रेड करूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू 4 ट्रेड किए, उनकी वजह से आपको लॉस हुआ। फिर 4 ट्रेड वापस से उस लॉस को रिकवर करने के लिए किए, यानी कि आपके 8 ट्रेड हो गए। अगर आप ओवरऑल अगर इसमें प्रॉफिट भी आ जाते हो तो आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगा। समझे कुछ, आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग करने के आपके रीजन, आपका कोई ट्रेडिंग गोल नहीं है कि मुझे ट्रेडिंग मार्केट में आना है तो 5,000 प्रॉफिट करना है, या 10,000 करना है, या 20,000 करना है। आपका एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, आपने फिर भी अपना कोई माइंड नहीं बना रखा है कि हाँ मैं इसे कब बंद करूंगा, या मेरा इतना बहुत तो है प्रॉफिट। लेकिन आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो, आपका ये 5,000 का, 10,000 का प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाता है आपको कभी पता नहीं चलता। और यही तरीका होता है आपके लॉस के अंदर। आप अपना गोल डिसाइड करो कि मार्केट के अंदर मैं आ रहा हूं, अपने रूल बनाओ कि हाँ मेरा 5,000 प्रॉफिट हो गया, मैं इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा 10,000 प्रॉफिट हो गया, खत्म, कोई ट्रेड नहीं करना। हाँ मेरा बन गया, भले ही आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जब तक आपकी स्ट्रेटेजी 100% दिखा रही है फिर भी अपना माइंडसेट मत बदलो। आपका जो लालच है वही आपको डुबो देगा इस मार्केट में। आप कम पैसा कमाने के आओगे या कम सोच के आओगे तो आपको मार्केट ज़्यादा देगा। लेकिन जब आपके माइंड में बैठा गया कि मुझे पैसा आज ही कमाना, एक ही दिन में कमाना, आपका पक्का लॉस होना उस दिन। क्योंकि मार्केट सबको बुलाता है और लास्ट में शाम तक लॉस करा के भेजता है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि सुबह आपका प्रॉफिट 5,000, 10,000 दिख रहा था, पहला ट्रेड लिए फर्स्ट ट्रेड में, लेकिन शाम होते होते वह 5,000, 10,000 कब आपका प्रॉफिट से लॉस हो गया, कब आपका ये पैसा लॉस में बदल गया। ये होता है। अगर जिस जिसके साथ हुआ ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दूसरा कारण है क्लीन प्लान। आपका कोई प्लान क्लीन नहीं है कि मुझे मार्केट में एक ट्रेड लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। आप मार्केट में आपने 3 ट्रेड लिए,
3 ट्रेड लेने के बाद में भी आप चौथा ट्रेड ले रहे हो, 4 लेने के बाद 5 ले रहे हो, आपका अगर पाँचों में प्रॉफिट नहीं हुआ फिर दोबारा से रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका अगर मार्केट में प्रॉफिट डिफाइन था कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट करना है, चलेगा। आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मैं इसी भी मार्केट में लूँगा, सोचो आपकी स्ट्रेटेजी एक 10 बजे बनी, आपका एक ट्रेड हो गया। दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी 12 बजे बन रही है, एक 3 बजे बन रही है। आप दिन के मैक्सिमम 3 ट्रेड करोगे उस दिन, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी बोल ही रही है आप 3 ट्रेड करना। लेकिन जब आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, आपने 10 बजे ट्रेड किया, आपको थोड़ा सा दिखा कि यार रीजन क्या है, लोग फोमो की वजह से या रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि आपने एक दिन पहले पैसा कमाया, आप सोच रहे हो कि जब मैं उस दिन पैसा कमा सकता हूँ आज मेरा पैसा बनना चाहिए। भाई मार्केट आपके साइड में हमेशा नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा कि आप हमेशा बाय करते रहो, या मार्केट नीचे नहीं गिरेगा आप सेल करते जाओ। मार्केट साइडवेज भी चलता है, जिस दिन साइडवेज चलता है उस समय बायर का हमेशा लॉस होता है, ऑप्शन बायर का हमेशा लॉस होता है, क्योंकि इस समय थीटा डिके होता है, थीटा गिरता है। थीटा मतलब टाइम डिके हो रहा है, टाइम की वजह से आपका पैसा गिर रहा है। लेकिन आप लग रहे हो कि यार मैंने जब खरीदा था, आपने अगर मान लो 56,000 पे खरीदा, जब निफ्टी 56,000 चल रहा है, निफ्टी 56,000 पे खरीदा आपने, सॉरी बैंक निफ्टी जब आपने 56,000 में खरीदा, तो आपको अगर शाम तक ये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होकर वापस 56,000 भी आ गया तो भी आपका लॉस होगा, आपका तब भी लॉस रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा लॉस कहाँ से होगा, लेकिन थीटा डी के यही होता है, इसी वजह से आपका लॉस होता है। और जो आपका पास्ट ट्रेड होता है, तीसरा रीजन है कि आपका जो पास्ट ट्रेड होता है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ट्रेडिंग के ऊपर। आपने सोचा कि मैं मार्केट में आया हूँ, पिछला ट्रेड में मुझे लॉस हो गया, जैसे आपको लॉस हुआ अब आपके माइंड साइकोलॉजी ये बन जाती है कि मुझे कैसे भी करके मेरा प्रॉफिट कमाना, मुझे मेरा लॉस रिकवर करना, और इसी लॉस रिकवर के चक्कर में आप और लॉस करते जाते और लॉस करते जाते हो। आपका पहले दिन मार्केट ओपन होते 1,000 का लॉस था, हो सकता है 10,000 का लॉस था, लेकिन आप यार ये 10,000 मेरा ब्रेक इवन आ जाए, यार ये ब्रेक इवन आ जाए, या 10,000 से 8,000 हो जाए, आप यही चीज सोचते रहते हो। भाई आपने पिछले दिन भी पैसा कमाया था, पिछले दिन भी पैसा बनाया था, लेकिन आपका अगर रिवेंज ट्रेडिंग अगर मार्केट से हट जाए, आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपका 60 से 70% लॉस यहीं रिकवर हो जाएगा। आप जो मार्केट में लॉस कर रहे हो वो लॉस आपका 60 से 70% यहां बंद हो जाएगा अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दो। लेकिन आपको करना क्या है कि बस मुझे आना है मार्केट में, ट्रेड लेना है, मार्केट की लड़ाई करनी, मार्केट से फाइट करनी है। भाई मार्केट आपसे पहले भी था, आपके बाद भी, और आप नहीं रहोगे तब भी रहेगा। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग से आपका कोई फायदा नहीं, जो पैसा कमा रहा हो पैसा कमा के लेके चला जाएगा। अगर अब आपको इससे बचना है तो बचने के मैं तरीका बताता हूँ, जो साथ में जो आपको तरीका बताया था कि किसकी वजह से होता है उसी में से तरीका, लेकिन स्पेशली जो तरीका मैं अपनाता हूँ उसके 2 तरीके हैं। या तो आप एडवांस तरीका ये रहेगा कि अपना डीमैट अकाउंट 2 रखो। अभी आपको नई बात लग रही होगी, लेकिन आप डीमैट अकाउंट 2 रखो। अगर आपको कोई भी प्रयोग करना है कि ये स्ट्रेटेजी चल रही है या नहीं चल रही, या सोच रहे हो कि यार इसमें इतना शेयर खरीदूं क्या होगा, या ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा, किसी न्यूज बेस पे खरीद रहे हो, या अपना कोई भी प्रयोग करके देख रहे हो क्या करना, उसके लिए एक शेयर अलग से डीमैट अकाउंट रखो। उसमें आप अपना फंड डाल दो, जो फंड आपका, मान लो आपके पास 10 लाख, उसमें डाल दो। आपका एक रियल अकाउंट जिसमें डेली आप ट्रेडिंग करते हो या सब कुछ सोचते हो, उस अकाउंट को ऐसा रखो कि हाँ मैंने जो अपने रूल बना लिए, मेरा किल स्विच का रूल है, किल स्विच रखूंगा, मेरे 3 ट्रेड का रूल है, 3 ट्रेड रखूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी है कि हाँ मैं ये स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा, 2 या 3 स्ट्रेटेजी है सेम वही। मैं मेरे अकाउंट में तभी ट्रेड करूंगा जब मार्केट ओपन होगा, जैसे 9:15 पे होता है तो मैं 10 बजे बाद में ट्रेड करता हूँ और 3 बजे से पहले ट्रेड बंद कर देता हूँ, यानी कि 10 से और 3 के बीच में। बस ये रूल है, ये रूल बना रहेगा, वो उस अकाउंट में रहेगा। और जो सेकंड अकाउंट आपका जिसके अंदर आपकी कैपिटल कम है, आपकी कैपिटल कम हो, उस अकाउंट के अंदर आप देखो कि हाँ 10 से 3 का आपका रूल है, अब ठीक है 9:15 पे खरीदो भाई, 9:15 पे से खरीदो, 9:15 पे बाई करो,
आप 3 बजे भी सेल कर लो, आपका कोई ट्रेड नहीं बन रहा, फिर भी आप ठीक है उसके अंदर 3 बजे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रूल सेम होना चाहिए। जो पहला आपका डीमैट अकाउंट था उसके अंदर ये चीज़ें कभी नहीं करनी। जो एक्सपेरिमेंट आपको करना है ये सेकंड अकाउंट में करना है। आपको अगर लॉस से बचना है, आपको देखो भाई, मैंने भी लॉस किया है, मैं जानता हूँ जब लॉस होता है तो कितना बड़ा माइंड साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हो ना, आपका जैसा बंदा मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा। जो बंदा लॉस करने के बाद में मार्केट में टिका हुआ है, अब ये है कि आप आराम से प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आपको अपने रूल बनाने होंगे, आपको अपने रूल बनाने होंगे, आपको अपने रूल के हिसाब से चलना होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना।